हाय एवरीबॉडी। जैसा कि आपने देख रहे हो कि ये ऑपरेटर्स की एक सीरीज चल रही है और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है आपने पीछे पढ़ा होगा। सिंपल, एक तो बहुत सिंपल लिखी होती है। अगर सिंपल सेंस में बात करें तो क्या लिखा होता है, कुछ नहीं। ठीक है, आराम से बस यहाँ पे जो है कुछ लिखा होता है, यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं सिंपल लिख देते हैं कि कोलोन और कॉमा, दिस इज द कंडीशनल ऑपरेटर। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर में कुछ कंडीशंस है कि कोलोन से पहले एक एक्सप्रेशन होता है, कोलोन और क्वेश्चन मार्क के बीच में एक एक्सप्रेशन होता है और क्वेश्चन मार्क के बाद में एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर कोई एग्जीक्यूट होगा, कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात याद रख लो कि दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ही टर्नरी ऑपरेटर पढ़ने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, वैसे एक दो और हैं बट टर्नरी ऑपरेटर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही मिलने वाला है। ओके, तो क्या होता है, तो इसके लिखने का सिंटेक्स ये है। ओके, लिखने का सिंटेक्स क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर को हम लिखते हैं एक्सप्रेशन वन। ठीक है, मैं यहीं से बताता हूँ, एक्सप्रेशन वन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन टू, फिर कोलोन, फिर एक्सप्रेशन थ्री। ये लिखने का ढंग है। ओके, अब क्या है कि अगर एक्सप्रेशन वन, ठीक है, एक्सप्रेशन वन क्या है, इज द कंडीशन, एक्सप्रेशन वन इज द कंडीशन एंड एक्सप्रेशन टू एंड एक्सप्रेशन थ्री इज डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन वन। ओके, इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेशन वन जो है एक कंडीशन होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो एक्सप्रेशन टू और थ्री में से कोई एग्जीक्यूट होगा और एक इग्नोर कर दिया जाएगा, या फिर ये फॉल्स होगा तो फिर एक एग्जीक्यूट होगा, एक फॉल्स कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ द एक्सप्रेशन वन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट्स, यानी कि जब एक्सप्रेशन वन सही होगा तो जस्ट बाद वाला एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक्सप्रेशन थ्री जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसका उल्टा, अगर जो है इफ द एक्सप्रेशन वन इज फॉल्स देन एक्सप्रेशन टू इज इग्नोर्ड एंड एक्सप्रेशन थ्री इज एक्सप्रेशन थ्री इज एग्जीक्यूटेड। ओके, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अब देखो क्या है, मैंने लिखा है 4 इज ग्रेटर देन 7, इज इट ट्रू? अगर ये ट्रू होगा तो प्रिंट एफ ट्रू प्रिंट होगा। ओके, यहाँ के क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ ट्रू। और अगर ये फॉल्स होगा तो प्रिंट एफ फॉल्स प्रिंट होगा। मतलब मैंने इसको ट्रू फॉल्स लिखा है ताकि आप समझ सको कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा तो बीच वाला स्टेटमेंट चलेगा और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, बीच वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा और साइड वाला एक्सप्रेशन चलेगा। मैं इसको प्रोग्राम से समझाता हूँ। ओके, अब देखो मैंने प्रोग्राम एकदम लिख के रखा है इस पर टाइम बचाने के लिए। तो देखो पहले इंट मेन है और पहले हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है। कंडीशन क्या है, आप देख रहे हो एक्सप्रेशन वन, मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। ओके, आपको ये आराम से दिखे। और मैं यहाँ पे भी जो है थोड़ा, यहाँ पे तो स्पेस दिख ही रहा है और मैं अगेन यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ। स्पेस से आपको जो है क्लियर रहेगा कैसे क्या कहानी है। ओके, तो अब देखो क्या चल रहा है। तो पहले एक्सप्रेशन की बात करें, अगर पहले एक्सप्रेशन की बात करें, इज 4 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू होगा तो बीच वाला स्टेटमेंट यानी कि प्रिंट एफ ट्रू होगा और अगर ये फॉल्स होगा तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन चलेगा। तो आप देख के बता सकते हो कि 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6, मतलब ये फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है इसका मतलब है कि प्रिंट एफ ट्रू एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा और इसके बाद वाला एक्सप्रेशन जो है प्रिंट एफ फॉल्स, ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें वही है कि अगर आपने, ओके इसको मतलब, हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है कि आप देखो कि अगर 5 इज लेस देन 9, इज इट करेक्ट? यस, इज इट करेक्ट, मतलब एक्सप्रेशन सही है। अगर एक्सप्रेशन 1 सही होता है, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन सही है, तो जो है बीच वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है और लास्ट वाला जो है इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब प्रिंट क्या क्या होना चाहिए, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद इस वाले एक्सप्रेशन में 4 इज ग्रेटर देन 6 इज रॉन्ग, और अगर ये रॉन्ग है
इसका मतलब, और अगर क्या होगा तो आप देख रहे हो कि 4 इज ग्रेटर देन 6, 4 इज ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स, फॉल्स से मतलब प्रिंट है फॉल्स प्रिंट होगा। ओके, और यहाँ पे देखो इज 5 इज लेस देन 9 ट्रू, मतलब जो बीच वाला एक्सप्रेशन है ये प्रिंट हो जाएगा, और जो लास्ट में लिखा हुआ है प्रिंट है फॉल्स इसको इग्नोर कर देंगे। तो देखते हैं क्या ऐसा होता है, मतलब पहले प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, फिर प्रिंट होगा फॉल्स, फिर प्रिंट होगा ट्रू। अब देखो वही हो रहा है, पहले हेलो वर्ल्ड फिर फॉल्स फिर ट्रू। ओके, तो ये था कंडीशनल ऑपरेटर। मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं, मैं अगर यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दूं, ठीक है, नॉट लगाने पे क्या होगा कि अब सॉरी यहाँ पे नहीं लगाना था मुझे, यहाँ पे लगाना है। ओके, नॉट, अब क्या है कि 4 इज ग्रेटर देन 6, क्या ये सही है? नहीं, फॉल्स है, लेकिन आगे में नॉट लग गया, इसका मतलब अब ये सही हो गया। और अब अगर ये सही हो गया तो बीच वाला स्टेटमेंट जो है मतलब प्रिंटफ ट्रू ये एग्जीक्यूट होगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे भी नॉट लगा दूँ, नॉट लगाने पे क्या होगा, जो ट्रू वैल्यू थी वो फॉल्स हो जाएगी, जो फॉल्स वैल्यू थी वो ट्रू हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे अगेन कि प्रिंटफ क्या 5 इज ग्रेटर देन 9, 5 इज लेस देन 9, तो ये सही था, लेकिन इसके पहले नॉट ऑपरेटर लगा है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। और अगर ये फॉल्स हो गया इसका मतलब है कि बीच वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ ट्रू ये प्रिंट नहीं होगा, और साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो प्रिंट होगा। मतलब अगर टर्नरी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर में, तो अगर पहला एक्सप्रेशन सही है तो बीच वाला प्रिंट होगा, लास्ट वाला इग्नोर कर देंगे। अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है तो बीच वाला इग्नोर कर दिया जाएगा और लास्ट वाला प्रिंट होगा। तो देखते हैं, तो आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट लाइन में जो है वो फॉल्स था, लेकिन नॉट ऑपरेटर की वजह से वो ट्रू हो गया। मतलब पहले लाइन में प्रिंट होगा ट्रू और दूसरे लाइन में प्रिंट होगा फॉल्स। ओके, जस्ट उल्टा हो गया, हेलो वर्ल्ड पहले ट्रू फिर फॉल्स। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर बहुत सिंपल होता है, इसमें बस हमें इतना ही करना होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, ये ऑपरेटर की सीरीज ही चल रही है, तो अगर आपको और अगर सीरीज देखने हैं तो आप जो है कीप वॉचिंग एंड keep learning।